नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कांग्रेस में अभी भी लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के सस्पेंस जो है वो बरकरार है। आपको बता दें कि 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिनमें हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा शामिल है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी जो है कई सीटें ऐसी हैं जो पार्टी ने अब तक उस पर अपने उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारे हैं, और ऐसे में सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। और सबसे हॉट सीट जो है वो फिलहाल रांची बनी हुई है, चूंकि रांची से सुबोधकांत सहाय के नाम की चर्चा जो है वो जोरों पर चल रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। जल्द ही जो है उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ऐसे में झारखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम को लेकर अब भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, बताइए, झारखंड कांग्रेस में अभी भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। साथ में सिर्फ 3 सीटों पर ही पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और उसमें से भी एक सीट चतरा है, वहां से आरजेडी ने जो है वो अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ऐसे में जो सस्पेंस बरकरार है अभी भी, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? पूजा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि माफ करिएगा, पलामू जो है वहां से आरजेडी ने जो है वो अपने कैंडिडेट को जो है सिंबल दे दिया है, जिसके बाद से अब सस्पेंस और भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। हालांकि कई सीटें ऐसी है जहां पर अब तक पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की है और सस्पेंस बरकरार है। पूजा, मैं चाहूंगी कि ये सस्पेंस आखिर क्यों है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। क्या वजह है कि पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है? देखिए रेखा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि चतरा सीट को लेकर के ये सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी लगातार 2 सीटों का दावा कर रही थी, और 2 सीट यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो चतरा और पलामू को लेकर के संघर्ष चल रहा है। और बीडी राम जो है वो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पलामू से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखिएगा, एक तस्वीर देखिएगा, तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि बिहार में भी आरजेडी बिना सीट बंटवारे के औपचारिक घोषणा के ही आरजेडी की ओर से प्रत्याशी उतारे जा रहे थे, और कई सीट जो है वो आरजेडी की वजह से हॉट सीट बन गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में फिलहाल चतरा वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार अपनी सीटों को छोड़ते जा रही है, चाहे वो चाईबासा सीट की बात करेंगे या फिर अब पलामू की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो चतरा सीट है, चतरा सीट से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि अज्ञात सिंह जो है वो वहां पर अपना जो यहाँ पर उन्होंने वापस अपने घर वापसी की है, आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो आरजेडी यही चाह रही है कि वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। इस वजह से ये सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग अगर औपचारिक घोषणा की बात करेंगे, तो सीटों का बंटवारा अब तक औपचारिक रूप से नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद भी झारखंड आए थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, उस बैठक के दौरान भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर जो चतरा सीट है उसको लेकर के सस्पेंस क्यों बना हुआ है, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी और साथ ही साथ जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी यहाँ पर उतना, जिसका जितना काम उसका उतनी भागीदारी, ये बात यहाँ पर कही गई थी। इस भागीदारी को ही लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा भी जा रहा है कि कुछ भी जो भी होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, सिर्फ अकेले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा वहां पर बयान था कि जो जितने संख्या में वो उसको उतना जगह दिया जाएगा। तो आरजेडी फिलहाल झारखंड में, अगर आरजेडी की स्थिति को देखिएगा, तो मात्र यहाँ से एक ही विधायक है, वो भी सत्यानंद भोक्ता है, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल में भी शामिल है। तो भागीदारी की बात हो रही है, तो भागीदारी की वजह से चतरा सीट को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस बार कांग्रेस क्या करेगी। क्योंकि देखिए, चाईबासा कांग्रेस की सीटिंग सीट हुआ करती थी, लेकिन चाईबासा का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जेएमएम की संख्या सबसे ज्यादा है, मात्र एक सीट जो है वो कांग्रेस की पाले में थी। तो इस वजह से कांग्रेस ने चाईबासा सीट को भी छोड़ दिया। चाईबासा सीट छोड़ने की वजह से यहाँ पर
कहा भी जा रहा था कि गीता कोड़ा जो है वो इसलिए ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में गई है, क्योंकि यहाँ पर चाईबासा सिटिंग सीट वो छोड़ने जा रही थी कांग्रेस, और ये मामला यहाँ पर सामने आया। तो इस वजह से सस्पेंस लगातार बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस कई सारी जगहों पर अभी फिलहाल बैकफुट पे है। हम लोग अगर बात करेंगे लोहरदगा की, तो लोहरदगा को लेकर के भी संघर्ष जारी था। यहाँ पर चमरा लिंडा की बात आ रही है कि आखिर वो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोहरदगा से। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो स्पष्ट हैं। यहाँ से सुखदेव भगत है। यहाँ पे हमारा सवाल ये है पूजा कि जिन सीटों पर अब तक कैंडिडेट्स पार्टी ने नहीं उतारे हैं, क्या वजह है? क्योंकि आपने चतरा का जिक्र किया कि आरजेडी की वजह से पेच फंसा हुआ है, लेकिन रांची सीट पर जो पेच फंसा हुआ है, गोड्डा में जो पेच फंसा हुआ है, क्यों पेच फंसा हुआ है इन दोनों सीटों पर? पूजा देखिए रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे रांची लोकसभा सीट की, तो रांची लोकसभा सीट पर इसलिए पेच फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर रामटहल चौधरी ने यहाँ पर कांग्रेस का दामन थामा था। रामटहल चौधरी के कांग्रेस में आते साथ ही ये पेच यहाँ पर फंसा, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुबोध कांत साहब यहाँ से कैंडिडेट होंगे, क्लियर था ये चीज। लेकिन जैसे ही रामटहल चौधरी आते हैं, और अगर अंदर की बात करेंगे रेखा, तो अंदर से ये सूचनाएं भी मिल रही थी कि रामटहल चौधरी जब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे, उस दौरान उनके सामने ये बात कह दी गई थी कि रांची लोकसभा सीट से हमारे पास प्रत्याशी है, यानी कि सुबोध कांत सहाय हमारे पास हैं, और हम आपको इसलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे कि आपको हम वो सीट दे दें, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कैंडिडेट है। तो इस बात पर सहमति भरी गई थी। उसके बाद कांग्रेस में रामटहल चौधरी शामिल हुए थे। लेकिन अब रामटहल चौधरी जो हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग जगहों पर मीडिया के सामने बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, मुझे वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसीलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो यहाँ जाकर के पेच फंस गया है कि आखिर रामटहल चौधरी जो है वो अब उन्हें यहाँ पर टिकट दिया जाए या फिर यहाँ पर सुबोध कांत साय को, क्योंकि रामटहल चौधरी जो है वो अपने बेटे के लिए यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर लॉबी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्लियर रखनी है। इस वजह से रांची लोकसभा सीट पर अभी फिलहाल के बीच जो है वो इसी वजह से जो है यहाँ पर सीट जो है वो अटकी हुई है, और पेच इसी वजह से जो है अब तक रांची सीट पर सस्पेंस भी बरकरार है। पूजा, अगर हम गोड्डा सीट की बात करेंगे तो गोड्डा पर भी सस्पेंस बरकरार है। क्या प्रदीप यादव, जिनके नाम की चर्चा हमने पहले भी की थी, क्या उस वजह से, चूंकि निशिकांत दुबे ने खुलकर कहा है कि अगर प्रदीप यादव को पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाती है तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मेरे कार्यकर्ता ही प्रचार करेंगे, बड़ा बयान उन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले। पूजा, तो आखिर यहाँ पर क्यों पेच फंसा हुआ है गोड्डा में? देखिए, गोड्डा में पेच फंसने का कारण सिर्फ प्रदीप यादव नहीं है। गोड्डा लोकसभा सीट पर दावेदार कई हैं, चाहे दीपिका पांडे की बात करें, फुरकान अंसारी की बात करें या फिर प्रदीप यादव की बात करें। यहाँ पे तीन पेच है रेखा, तो 3 लोगों के नाम की फिलहाल चर्चा चल रही है। दीपिका पांडे जो लगातार सोशल मीडिया पर खड़े होकर के कहती है कि हम यहाँ पर रोड का निर्माण निशिकांत दुबे नहीं करा पाए, यहाँ पर एनएच का निर्माण सही से नहीं हुआ, उसके लिए दीपिका पांडे नाली में कूद जाती हैं। तो देखिए, ये कई सारी चीजें। प्रदीप यादव जो कि पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फुरकान अंसारी की, तो फुरकान अंसारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन फुरकान अंसारी के नाम की चर्चा चल रही है। अभी तक एक भी अल्पसंख्यक को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। आप अगर 3 लोगों के नाम के जिक्र अगर करेंगे तो अल्पसंख्यक का नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अल्पसंख्यक के नाम पर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इरफान अंसारी की बात करेंगे तो इरफान अंसारी लगातार अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए आला कमान के पास चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 3 पेच है रेखा। इस वजह से अभी तक कांग्रेस ने इस सीट पर भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, और प्रदीप यादव पूरी तरीके से तैयार है। प्रदीप यादव से जब हमारी भी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि सिर्फ ये जो यहाँ पर निशिकांत दुबे हैं वो सिर्फ बातें गिनाते हैं, लेकिन धरातल पर चीजें नहीं है। तो इसको लेकर के उन्होंने हमला बोला। और जहां तक बात रही, जो निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट दिया जाता है तब तो मेरे कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, मैं नहीं जाने वाला। तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इस बार की जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और एक बदलाव चाहती है। इस वजह से यहाँ पर ये 2 सीटों की अगर हम बात करेंगे, वहीं अगर धनबाद की रेखा बात करेंगे तो धनबाद में भी
पर भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। सरयू राय को लेकर चर्चा चल रही है। खबरें ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरयू राय के रुख का इंतजार कर रही है। सरयू राय अगर अपना रुख स्पष्ट करते हैं तो फिर पार्टी जो है अपनी ओर से कैंडिडेट वहां पर देगी। धनबाद को लेकर क्या कहिएगा, चूंकि वहां से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, ढुल्लू महतो को लेकर के काफी ज्यादा विरोध हो रहा था और उसी दौरान सरयू राय की एंट्री होती है और सरयू राय जब किसी भी क्षेत्र में उतरते हैं तो सवालों के घेरे में सामने वाला व्यक्ति जो है वो आ जाता है, क्योंकि सरयू राय को यहाँ झारखंड का चाणक्य भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पूरी चीजों को लेकर के, तो जो बातें अंदर खाने से सामने आ रही है, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर सरयू राय को भी ऑफर दिया गया था। जो बातें सामने आ रही है कि सरयू राय जो है वो इस बार सामने आए और वो चुनाव लड़े, चाहे वो जेएमएम में शामिल होकर या कांग्रेस में। लेकिन सरयू राय पूरी तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और जेएमएम वहां पे प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो सरयू राय कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो को हराते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अगर उनके पिछले कार्यकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, पिछले चुनाव की बात करेंगे, चाहे जमशेदपुर से ही हम लोग बात करते हैं, तो जमशेदपुर में उन्होंने एक मुख्यमंत्री को वहां से हराने का काम किया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ पर रघुवर दास, उन्हें हराने का काम किया था। तो इस वजह से भी उनके नाम की चर्चा चल रही है और अंदर खाने से जो सूचनाएं मिल रही है रेखा, वो हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि अगर सरयू राय अपना डिसीजन क्लियर करते हैं तो वहां से कांग्रेस और जेएमएम दोनों में से कोई भी प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारेंगे और ये सीधे सीधे सरयू राय के पाले में जाएगा। तो ये भी फिलहाल चर्चा चल रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की अगर यहाँ पर सरयू राय ने पेच फंसा कर रखा है धनबाद में, लेकिन धनबाद में दरई दुबे का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। अगर सरयू राय चीजें स्पष्ट नहीं करते हैं तो जरूर यहाँ पर दरई दुबे जो है उन्हें कांग्रेस चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह भी अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही है। इस वजह से भी चर्चा और ज्यादा अटकी हुई है। लेकिन मेन पेज की अगर बात करेंगे तो वो सरयू राय ने यहाँ पर धनबाद में फंसा रखा है। रेखा। पूजा, चूंकि धनबाद का आप जिक्र कर रही हैं और धनबाद की राजनीति जो है वो काफ़ी दिलचस्प होती है, चूंकि वहाँ के कोयले की तरह ही यहाँ की राजनीति जब तप करके बाहर आती है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। फिलहाल इसलिए भी चर्चा हो रही है चूंकि बीजेपी ने ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बना दिया है और सरयू राय जो है वो खुलकर ढुल्लू महतो का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़े। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है सरयू राय के रुख का और सरयू राय इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रुख का, चूंकि वहां पर ओबीसी समुदाय जो है वो गोलबंद होके एक मुस्त उनका झुकाव जो है वो ढुल्लू महतो की तरफ हो गया है। जिस तरीके से सरयू राय लगातार ढुल्लू महतो का विरोध कर रहे हैं पूजा, तो ओबीसी समुदाय गोलबंद हो चुका है। ऐसे में जो स्वर्ण है वो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का। अगर सरयू राय भी आते हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारती है तो धनबाद में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। पूजा, अगर ऐसी रणनीति बनती है तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए रेखा, मैंने अभी एक चीज स्पष्ट की यहाँ पर कि अभी कांग्रेस भी चाह रही है कि यहाँ पर सरयू राय जो है वो अपनी चीजों को स्पष्ट करे। यहाँ पर कांग्रेस ये नहीं चाहती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करेंगे तो गठबंधन ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहां पर त्रिकोणीय चुनाव हो और यहाँ पर एक तरीके से वो बैक सपोर्ट भी करने के लिए तैयार है सरयू राय का। इसलिए यहाँ पर सरयू राय चीजें अगर स्पष्ट करते हैं तो यहाँ पर चुनाव की स्थितियां जो है वो बदलेगी। और जिस तरीके से आपने कहा भी कि स्वर्ण करना चाहती है, तो अगर सरयू राय खुद कैंडिडेट बन करके सामने आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी धनबाद से? देखिए, इसी बारे में मैंने अभी शुरुआत में चर्चा की कि कांग्रेस यहाँ पर सरयू राय का स्पष्ट आती है कि सरयू राय आखिर करना क्या चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से जरूर सरयू राय को ये प्रस्ताव जाग गया था कि वो कांग्रेस में आकर के और उसके बाद वहां से वो चुनाव लड़े। कोई परेशानी नहीं थी कांग्रेस को, या फिर जेएमएम से जाकर के चुनाव शामिल होकर के चुनाव लड़े, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सरयू राय का स्टैंड क्लियर है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो किसी भी पार्टी में ना जुड़ते हुए एक निर्दलीय व्यक्ति की तरह वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो वहां पर अगर परिस्थितियों को, जिस तरीके से आपने कहा कि स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो कांग्रेस उन्हें बैकअप करने के लिए तैयार है। त्रिकोणीय वो चुनाव नहीं लड़वाना चाहते वहां पर, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का मूल जो स्वरूप है वो यही है कि कम से कम सीट जो है वो भाजपा के पाले में जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जाए। अगर सरयू राय को वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ
चीजें जो है वो बदलेगी और कांग्रेस जो है वो सरयू राय और चाहे जेएमएम की बात करेंगे, दोनों ही बैक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर सरयू राय को देने का काम करेगी। तो त्रिकोणीय चुनाव के लिए अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन तैयार नहीं है। रेखा, त्रिकोणीय मुकाबला जो आसार बन रहे हैं फिलहाल धनबाद में वही नजर आ रहे हैं, चूंकि दोनों ही लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सरयू राय हो, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। आपसी तालमेल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तालमेल नहीं बन पा रहा है। और इसी में जो स्वर्ण समुदाय है जो कि इंतजार कर रहा है कि आखिर सरयू राय अगर आते हैं तो जो स्वर्णों का वोट है वो बिल्कुल जो है वो सरयू राय की तरफ जाएगा और ओबीसी और स्वर्ण और इसके अलावा जो एक मुस्त गोलबंद होते हुए ओबीसी नजर आ रहे हैं, उनका झुकाव ढुल्लू महतो की तरफ है। तो देखने वाली भी बात होगी कि आने वाले दिनों में आखिर धनबाद में पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता है। पूजा, चूंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की मीटिंग भी हुई और खबरें ये भी सामने आई कि झारखंड की जो सीटें हैं जिन पर अब तक सस्पेंस बरकरार है, उसको लेकर के तस्वीरें स्पष्ट कर ली गई है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो कब तक पार्टी नामों का ऐलान कर सकती है? पूजा, देखिए रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे लोगों के प्रत्याशियों के नाम की, तो प्रत्याशियों के नाम कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो आज सामने आ जाएगा आखिर कौन होंगे, क्योंकि समय नहीं है और समय कम होने की वजह से कांग्रेस को कई बार इसका दंश झेलना पड़ा है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आज यानी कि सोमवार को ही कांग्रेस जो है वो अपने तीनों बाकी जो सीट बचे हुए हैं उस पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अभी भी चाईबासा, जो अगर चतरा सीट की बात करेंगे तो चतरा सीट पर पेच फंसा हुआ है, इस वजह से ये देरी हो रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चतरा सीट भले ही अभी पेच फंसा हो रहेगा, लेकिन बाकी 3 जगहों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी आज उतार देगी। रेखा, चलिए, तो पेज जो है वो फंसा हुआ है और इसी को लेकर के तस्वीरें भी तरह तरह की सामने आ रही है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर के फिलहाल जो है वो सस्पेंस बरकरार है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से 12 सीटों पर, यानी कि झारखंड की 14 में 12 सीटों पर जो है वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं जो एक सीट एनडीए के खाते में गई थी, वहां से भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन में तस्वीरें अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, जिसकी वजह से इस तस्वीरें जो है वो अलग अलग सामने आ रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तो अलग अलग जगहों से पार्टी की ओर से तस्वीरें जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फतह करने की बात इस बार कर रही है। और बात करेंगे अगर हम इन सीटों की, तो पार्टी की ओर से जो है वो 13 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और एक सीट एनडीए के खाते में गई है, यानी कि आजसू के खाते में गई है, एनडीए की जो सहयोगी दल है। तो ऐसे में इंतजार अब कांग्रेस पार्टी का है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। लेकिन सबसे फिलहाल जो हॉट सीट बनी हुई है वो रांची सीट बनी हुई है और चर्चा ये है कि क्या इस बार भी सुबोधकांत सहाय अपनी किस्मत यहां से आजमाएंगे या रामटहल चौधरी को पार्टी की ओर से मौका दिया जाएगा, और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।